नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो इस वक्त मिडिल ईस्ट में लगातार हालात दिन पर दिन बदलते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं और स्थितियां कुछ बेहतर दिखाई नहीं दे रही है। कल भी जिस तरह से हमने बात की कि हो सकता है रूस जो है वो इजराइल और अमेरिका पर हमला करे, और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो अमेरिका से जुड़ी हुई है। उसके B-2 बॉम्बर की मूवमेंट दिखाई दी है। अब ये मूवमेंट कहां के लिए है, किस तरफ इसने उड़ान भरी है, आखिर इसे लेकर इतनी बातें क्यों हो रही है, चर्चाओं का बाजार इतना गर्म क्यों है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, कल हमने देखा था कि किस तरह से एक सिस्टम देने पर इजराइल के यूक्रेन को रूस ने अब आके तरेर ली है। अब एक और खबर आ रही है कि जो अमेरिका का B-2 बॉम्बर है उसकी कुछ मूवमेंट दर्ज की गई है। कहां पर, किस तरीके से, और इसको इतने इस तरह से क्यों लिया जा रहा है कि हो सकता है कि ये जो B-2 बॉम्बर है ये कुछ बड़ा करने की फिराक में। देखिए, हम सबसे पहले आपको एक खबर दे रहे हैं, सबसे एक्सक्लूसिव खबर दे रहे हैं। हमने पिछली बार जब ईरान पर हमला हुआ था तब आपको बताया था कि 48 घंटे में हमला हो सकता है, और हमला हो गया था। अब आज हमको आपको जो खबर दे रहे हैं, सबसे एक्सक्लूसिव खबर, अमेरिका से दो B-2 बॉम्बर्स रवाना हुए हैं मिडिल ईस्ट की तरफ। देखिए, बड़ी खबर, B-2 बॉम्बर्स वो फ्लाइंग जेट्स हैं जिससे अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर हमले किए थे। ये वो फाइटर जेट्स हैं जिससे इस्फहान, नतांज और फोर्दो पर अमेरिका ने हमले किए थे। बीती रात को दो B-2 बॉम्बर्स अमेरिका के मेनलैंड से रवाना हुए और वो मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही ये खबर आई कि B-2 बॉम्बर्स निकले हैं, ये खबर ईरान तक पहुंच गई। अब ये खबर ईरान तक कैसे पहुंची? या तो सैटेलाइट, ऑब्वियसली सैटेलाइट के थ्रू पहुंची है, कि सैटेलाइट जो है वो B-2 बॉम्बर्स, कई तरह इस तरह की खबरें होती हैं कि B-2 बॉम्बर्स को सैटेलाइट नहीं पकड़ पाते, लेकिन कई सारे एडवांस जो सैटेलाइट्स हैं वो इसको ट्रैक भी कर लेते हैं, ऐसी जानकारी है। जो भी हुआ हो, या तो रशिया ने हेल्प करी या चाइना ने हेल्प करी, बट ये खबर ईरान तक पहुंच चुकी थी कि दो B-2 बॉम्बर्स रवाना है। और बीती रात ईरान की पूरी आर्मी, एयरफोर्स, मिसाइल सब अलर्ट मोड पे कर दिया गया है। ईरान में बड़ी जंग की तैयारी शुरू हो गई है। ईरान की तरफ से यह माना जा रहा है कि कभी भी अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमले हो सकते हैं। देखिए, जो खबर है पहले एक बार बताएं। एटलीस्ट 2 B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स हैव लेफ्ट द यूएस मेनलैंड एंड हेडेड टू द अटलांटिक अलोंगसाइड द मैसिव बिल्डअप ऑफ अमेरिकन फाइटर जेट्स इन द मिडिल ईस्ट। देखिए, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में जितने अपने फाइटर जेट्स हैं उनका बड़ा मूवमेंट शुरू कर दिया है, और अब ये B-2 बॉम्बर्स भी मिडिल ईस्ट की तरफ, अटलांटिक होते हुए मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी ये किस जगह पर इन्हें रखा गया है, ये अभी साफ नहीं है। इसके अलावा ये कहा गया है, द यूएस नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर गिराल्ड आर फोर्ड हैज सेट ऑफ फॉर द मिडिल ईस्ट विद इट्स बैटल ग्रुप which will soon pass through the Strait of Gibraltar। देखिए, जो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर है सबसे बड़ा, गिराल्ड आर फोर्ड, इसको भी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यानी अफ्रीका के पास से होते हुए मिडिल ईस्ट के लिए रवाना कर दिया गया है। और इस एयरक्राफ्ट कैरियर में बड़ी संख्या में F-16 हैं, F-35 हैं, फाइटर जेट्स हैं। यानी पूरी तैयारी है। अमेरिका का सबसे बड़ा बिल्डअप हो रहा है मिडिल ईस्ट के पास। और देखिए, जैसी ये खबर आई बाहर, उसके बाद जो है ईरान में कल बीती रात को जबरदस्त जंग की तैयारी, मूवमेंट शुरू हो चुके थे। जितने परमाणु ठिकाने हैं उनकी सुरक्षा के इंतजाम शुरू कर दिए हैं ईरान ने, पहले से ही थे। जितनी मिसाइल्स हैं उनको अलर्ट मोड में डाल दिया है। पूरी IRGC इस बात के लिए तैयार है कि अगर अमेरिका या इजराइल से हमला होता है तो कैसे जवाब। अच्छा, ये तो तमाम हलचल वहां पर देखने को मिल रही है। क्या जिस तरह से ईरान पर सैंक्शन लगाया गया, ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं किया, IAEA से अपने आप को अलग थलग कर लिया, क्या अब इसके बाद ये सारी कवायद इसको इसी के तौर पर हम देखें? जंग तय है हमारे हिसाब से, जो हम समझ पा रहे हैं। पिछले 2 साल से हम फॉलो कर रहे हैं ईरान के एक एक मूवमेंट को, अमेरिका के मूवमेंट को। अभी जो स्थिति है ये उससे भी खराब स्थिति बनती जा रही है जो 12 दिन की जंग में हुई थी। देखिए, जिस दिन ईरान ने ICBM टेस्ट किया था, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का ही टेस्ट था वो, अब इसमें कोई शक नहीं है किसी को। वो ICBM टेस्ट करना
ईरान के ऊपर स्नैपबैक सैंक्शंस लगाना, ईरान ने कहा हम अपना परमाणु कार्यक्रम किसी सूरत में नहीं रोकेंगे, ईरान नहीं झुकेगा, ये बिल्कुल। बात तो तय है। ईरान किसी के दबाव में नहीं आएगा, ना अमेरिका के और दबाव इतने में दिन आना से है। दबाव में ही तो था आना ईरान, होता, कहाँ हाँ, आना होता तो दबाव में तो आप बिल्कुल। पहले आ गए होते। तो खामेनेई साहब जो हैं उनकी तरफ से मैसेज साफ है कि साहब ईरान किसी सूरत में नहीं झुकेगा, और आपकी शर्तें जो हैं, अगर आप शर्त लगा के बात करोगे तो बात नहीं होगी, अगर आप 1 to 1 इक्वल लेवल पे बात हाँ। करेंगे तो बात होगी। तो जो संदेश ईरान की तरफ से आए हैं, उनके राष्ट्रपति के बयान, ईरान के खामेनेई साहब के जो बयान आए हैं, उनके विदेश मंत्री के बयान है, इससे एक बात तो साफ है कि ईरान ने ये मन बना लिया है कि भाई हमें अपना यूरेनियम एनरिचमेंट जारी रखना है, इलेक्ट्रिसिटी की हमारी जो जरूरतें हैं उस कार्यक्रम को जारी रखेंगे और हम दबाव में नहीं आएंगे। दूसरी बात, हम अपना मिसाइल कार्यक्रम नहीं रोकेंगे। अब एनपीटी से भी बाहर होने की बात हो रही है, तो इस सूरत में अमेरिका के पास और इजराइल के पास अब ईरान को रोकने का और कोई तरीका नहीं है। देखिए, जितनी शर्तें लगनी थी, 6 दौर की बातचीत हो रही थी, यूरोप के साथ कोशिश हुई, सब कुछ हो गया, अब सब सैंक्शंस भी लगा दिए गए। तमाम दुनिया भर के सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगे हुए हैं। ईरान ने कहा ठीक है, जो उनके विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची साहब का बयान आया कि ठीक है, जो सैंक्शंस लगे हैं हम उसका सामना करेंगे और बहुत कोई नुकसान नहीं होगा, ज्यादा जितना बताया जा रहा है उतना ईरान को नुकसान नहीं होगा। यानी ईरान देखिए इस बात के लिए तैयार है कि अगर अब जंग भी करनी पड़े तो की जाएगी। बिल्कुल। और हमने देखा पीछे यूएन में जब नेतन्याहू बोलने के लिए आए तो उसके बाद बहुत सारे कंट्रीज के जो राजनीति थे वहां से उठ के चले गए। और इसके बाद जो भाषण नेतन्याहू का था, उन्होंने साफ तौर से कहा कि देखिए मिडिल ईस्ट में अगर हालात बिगड़ेंगे, अगर परमाणु परीक्षण ईरान की तरफ से कर लिया जाता है और हम इनसिक्योर है, हमारी सिक्योरिटी की सुरक्षा कौन करेगा, तो हमें किसी की परवाह नहीं है। तो मतलब साफ तौर से कह दिया गया है कि ईरान को हम किसी भी हालात में रोकेंगे परमाणु परीक्षण करने के लिए। नेतन्याहू तैयार है, नेतन्याहू तैयार है जिस दिन अमेरिका से हरी झंडी मिलेगी। लेकिन उसमें दूसरी पक्ष भी है, इसका एक दूसरा साइड भी है कि देखिए, जब पिछली बार 12 दिन की जंग हुई और 12 दिन होते होते जिस आनंद फानन में सीज फायर घोषित करना पड़ा, जब जो मिसाइल्स गिरनी शुरू हुई थी और आखिरी के, अगर आपने समझा हो, इस बात को एनालाइज किया हो कि जो 12 दिन की जंग हुई उसमें ईरान की तरफ से जब अटैक शुरू हुए, जो आखिरी के 3 दिन के अटैक थे, यानी आप समझिए 9वें दिन, 10वें दिन, 11वें दिन और 12वें दिन, ये 4 दिन जो आखिरी में ईरान ने अटैक किए, उसमें फतेह 2 मिसाइल फायर हुई, सेजिल मिसाइल फायर हुई और गदर मिसाइल फायर हुई, खुर्रम शहर 4 मिसाइल फायर हुई। तो पहली बार मतलब एक तरह से ये वो 4 मिसाइल्स थी जिन्होंने आखिरी के 3 दिनों में इजराइल में वो तबाही मचाई कि इजराइल को सीज फायर के लिए, अमेरिका को सीज फायर के लिए आगे आना पड़ा। एक एक मिसाइल को ट्रैप करने के लिए सिर्फ अमेरिका नहीं, बाकी देश भी ये कहने लगे कि देखिए ऐसा है कि दुनिया भर के लिए ठीक नहीं है अगर इसी तरह से युद्ध आगे बढ़ा तो। आयरन डोम की कई मिसाइल्स फायर करनी पड़ रही थी ईरान की एक मिसाइल को रोकने के लिए, और उसमें अरबों डॉलर का खर्चा हो रहा था। बात नंबर 1। बात नंबर 2, ईरान ने जो आखिरी में हाइपरसोनिक मिसाइल्स फायर की, उसमें कई मिसाइल्स ऐसी थी जो पहली बार यूज की गई थी, जो आप कह रहे हो, उसकी वजह से उसे रोकना मुश्किल हो रहा था। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि जो आखिरी में कुछ मिसाइल्स आई, वो जिस रफ्तार से गिर रही थी तेल अवीव में और बीरशेवा में जो गिरी मिसाइल्स जो गिरी, अब आप देखिए कहीं का अगर किसी जगह का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है या इंस्टीट्यूट है, आईटी इंस्टीट्यूट है, आईटी पार्क है इजराइल का, अगर यहाँ पे मिसाइल्स गिर रही हैं और डिफेंस सिस्टम उसको नहीं रोक पा रहा है, तो आप सोचिए कि वो मिसाइल्स कितनी एक्यूरेट और कितनी पावरफुल होंगी। थार्ड लगा हुआ था अमेरिका का डिफेंस सिस्टम, पेट्रियट लगा हुआ था, आयरन डोम लगा हुआ था, एरो लगा हुआ, 4 सिस्टम लगे थे। दुनिया का सबसे एडवांस सिस्टम इजराइल के पास। अच्छा, और इस 12 दिन के युद्ध के बाद जो तैयारी इसके बाद ईरान ने की है वो और खतरनाक। उसकी तो आप समझिए, हम आपको अपने अलग अलग वीडियो में ब्रीफ करते रहते हैं। देखिए, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट होना, ये कहना ईरान का कि हमने जो अपनी नई मिसाइल टेस्ट की है, बताया जाता है उसमें एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। उधर नॉर्थ कोरिया जो है वो कह रहा है हम अपनी नई मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं जिसमें एआई लगा हुआ है। ये क्या मतलब है? पुतिन ने बात करी है, किम जोंग उन से पुतिन ने बात करी है, चाइना से पुतिन ने बात करी है, खामेनेई साहब से। ऐसी खबरें हैं कि एक बड़ी तैयारी है रूस की, चाइना की, ईरान की और नॉर्थ कोरिया की। अब बात सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, बात रशिया, जैसा आपने शुरू में कहा कि रूस और अमेरिका के बीच में भी संबंध तेजी से बिगड़ रहे हैं। और जैसी ये बात आई, अमेरिका ने कहा कि हम लॉन्ग रेंज मिसाइल देंगे यूक्रेन को, उसके बाद इजराइल ने जो अपनी डिफेंस सिस्टम पेट्रियट दे दिया यूक्रेन को, उसके बाद पुतिन बेहद नाराज है। पुतिन हर चीज पे नजर रखे हुए हैं।
खामेनी साहब से वो संपर्क में है, और अब देखिए अब वो जंग नहीं होगी 12 दिन वाली। अब अगर जंग होती है तो ऐसी जंग नहीं होगी कि अमेरिका के B2 बॉम्बर्स आए, उन्होंने बम थ्रो किया और उसके बाद वो वहां से फ्लाई ऑफ कर गए। अच्छा देखिए, बार बार ये कहा जाता है कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जिस तरह की परिस्थितियां पूरे पूरे ग्लोबल हिसाब किताब अगर हम देखा जाए, हर देशों की बात करते हैं, तो बार बार ये कहा जाता है कि अब होगा वर्ल्ड वॉर 3। हालांकि देखिए, इसमें सभी का नुकसान है, कोई भी नहीं चाहता कि इस तरह से एक बार फिर से वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ आगे बढ़े, लेकिन स्थिति परिस्थिति जिस तरह से बन रही है, आगे जो देखने को मिल रहा है कि दो खेमों में दुनिया बंट गई है, उससे इस तरह की चर्चाओं को हवा मिलती है। देखिए ये तो बात है ही। कल रात की जो हमने बात की कि ईरान में जो कल रात को सिचुएशन थी, उसके बाद जो खबरें सामने आई, इरानियन आर्म फोर्सेस एंड IRGC आर ऑन हाई अलर्ट। इरानियन मीडिया एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वार्न ऑफ एन इमिनेंट कॉन्फ्लिक्ट विद द US एंड इजराइल। ये कल खबरें प्रिवेल कर रही थी सब जगह, जिसमें ये कहा गया कि जैसे ही ये बात खबर आई कि B2 बॉम्बर्स ने टेक ऑफ किया है, अब पहली बात तो ये खबर बाहर आना अपने आप में जो है वो ईरान की इंटेलिजेंस को शो करता है कि कैसे बाहर आए। उसके फौरन बाद IRGC ईरान के ऑफिशियल्स जो थे, कल रात को जबरदस्त मूवमेंट हुआ, हर चीज का, मिसाइल से लेके सिक्योरिटी फोर्सेस का। और देखिए जहां तक सवाल है न्यूक्लियर रिएक्टर्स का, तो अब्बास अराक्ची साहब जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, उनकी तरफ से बयान आया था कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है स्टिल इनसाइड द न्यूक्लियर प्लांट्स। उन्होंने ये कहा गया है कि जिस पर हमले हुए थे उसका जो मलबा था उसके अंदर ही वो एनरिच्ड यूरेनियम है, ये ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं। हालांकि इसको लेके अलग अलग दावे भी हैं। मतलब जब आप वॉर में होते हैं तो यू डोंट रिवील द फैक्ट, आप अपना सच नहीं बताते। देयर आर मैनी सरप्राइजेस जो हमेशा होते हैं वॉर में। तो अब अगर ये है, तो अगर अब B2 बॉम्बर्स फिर से फ्लाई कर रहे हैं और ईरान की तरफ बढ़ते हैं, तो अब ये B2 बॉम्बर्स से क्या होने वाला है? क्या उन्हीं प्लांट्स को फिर से नुकसान पहुंचाया जाएगा? हाँ, GBU बंकर बस्टर बॉम्ब्स थे, क्या वो फिर से गिराए जाएंगे? तो अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो क्लियर नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि अमेरिका की तरफ से एक बड़ा मिलिट्री बिल्टअप शुरू हो गया है, और अभी गजा सॉल्व नहीं हुआ है। सबसे बड़ा कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जैसे ही हमास के साथ एक डील हो जाएगी, एज देयर इज अ डील विद हमास, अ न्यू वॉर विल स्टार्ट विद ईरान। ऐसा कई लोगों का कहना है कि जैसे ही हमास के साथ डील हुई, गजा में प्रोसेस हुआ, हो सकता है उसके फौरन बाद ईरान के साथ एक जंग हम देखें। तो कुल मिला के मिडिल ईस्ट एक बार फिर बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है। चलिए, तो अमेरिका के B2 बॉम्बर की मूवमेंट देखी गई है। अब ये कहां पर जाएगी? मिडिल ईस्ट की तरफ आगे बढ़ेगी? क्या ईरान पर हमला होगा? क्या उसके परमाणु संयंत्रों को एक बार फिर से अमेरिका निशाना बनाएगा? इन तमाम खबरों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। बहुत तेजी के साथ हालात बदल रहे हैं। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर भेजें, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने का। थैंक यू।